डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.5 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 6 से कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। एक थैले में 10 गेंद है जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक अंकों में से एक अंक लिखा है। यदि थैले से 4 गेंद उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 न लिखा हो। तो यहाँ पे ये देखो, थैले में कुल गेंदें कितनी है? 10, और 0 लिखी हुई गेंद उसमें से कितनी है? 0 से 9 तक इन 10 गेंदों पे लिखा हुआ है तो 0 लिखी हुई गेंद है वो 1 है। तो सबसे पहले हम P का मान ज्ञात करेंगे, फिर Q का ज्ञात करेंगे। N हमें 4 दे रखा है और P जब x इज इक्वल टू 0 न हो तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो कुल गेंद हमें मिली है वो है 10। 0 अंक लिखी गेंद है वो केवल एक ही है, क्योंकि सभी पर 0 से 9 तक एक अक्षर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्रायिकता 0 अंक की गेंद की ये हमें ज्ञात करनी है। इसको हम P मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1/10, और यहाँ से Q का मान 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। अब n के बराबर हमें मिला है 4। n के बराबर यहाँ पे हमें 4 मिला है और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि किसी भी गेंद पर अंक 0 न लिखा हो, किसी भी गेंद पर 0 ना हो। तो इसका मतलब गेंद पर 0 ना हो तो जो 0 वाली गेंद हो वो कोई ना आए, तो कोई ना आए तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिख के 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर इस 0 में और इस 0 में फर्क है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, P किसी भी गेंद पर 0 न आए। तो इसका मतलब 0 वाली गेंद कितनी है? 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका कंफ्यूजन आप दूर करके और फिर ये सॉल्व करो। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, n के बराबर 4 है तो 4 C0, P का मान हमारे पास 1/10 है तो 1/10 की पावर 0, और Q का मान 9/10 है, 4 माइनस 0, ये हो जाएगा पावर 4। 4 C0 का मान 1 होता है, 1/10 की पावर 0 भी 1 होती है, और ये 9/10 की पावर 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 9/10 पावर 4 ये उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है। एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। यदि पासे पर चित्त प्रकट हो तो वह उत्तर सत्य देता है और यदि पट प्रकट हो तो वह असत्य उत्तर देता है। इस प्रकार प्रायिकता ज्ञात करें जब वह कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो यहाँ n के बराबर हमारे पास 20 है। P हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि प्रायिकता चित्त की, इसके लिए वो प्रश्न का उत्तर जो है वो सही देता है। तो जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 होती है। तो Q का मान ज्ञात करेंगे, 1 माइनस P, तो ये 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा P ज्ञात करने का होता है, Q ज्ञात करने का होता है और N हमें देखना होता है कि कितना है। अब इसने पूछा क्या है उसका जवाब। इस प्रकार प्रायिकता ज्ञात करें जब वह कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, या तो 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है
या फिर 2 से ज्यादा प्रश्नों का सही उत्तर देता है। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि P जो है वो क्या हो, x इज इक्वल टू 2 हो, प्लस में P x इज इक्वल टू 3 हो, प्लस में P x इज इक्वल टू 4 हो, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा P x इज इक्वल टू 20 हो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस में P या तो कोई उत्तर सही दे ही ना, दे तो वो 1 का दे दे। तो 1 माइनस अगर ये घटा दे तो इन सभी का मान आ जाएगा, क्योंकि सभी का जो मान है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से 0 और 1 हम घटा देंगे तो वो 2 से लेके 20 तक हमारे पास उत्तर बच जाएगा। तो अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, एन का मान 20, सी 0, और ये हो जाएगा 1/2, पी का मान 1/2 और पावर 0, क्यू का मान भी 1/2, ये पावर हो जाएगी 20, और प्लस में 20C1, पी का मान 1/2 और इसकी पावर 1, क्यू का मान 1/2 और इसकी पावर 19, ये बना। तो ये 1 माइनस ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर 20 हो जाएगी, प्लस में ये 20 और ये 1/2 की पावर 20, ये बना। तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 की पावर 20 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 20, ये बनेगा 21 बटे, यानी 1 माइनस 21/2 की पावर 20, ये उत्तर। और जो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है वहां पे ये दिया हुआ है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 से लेके 20 तक आ जाएगा, और वो 12 से 20 तक हम यहाँ पे ज्ञात कर देंगे। तो वो इंग्लिश मीडियम की बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी मीडियम की बुक में ये दिया हुआ है कि वो कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो उसके हिसाब से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर 1 माइनस 21/2 की पावर 20 हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, मान लीजिए x का बंटन P6 1/2 है, दर्शाएं कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। तो यहाँ देखो B6 1/2, ये आपके लिए नया टाइप आया है। इसका मतलब वही है कि द्विपद बंटन, यहाँ n के बराबर 6 है और p का मान 1/2 है। ये B6 1/2 है, इसका मतलब ये है कि n का मान तो यहाँ पे 6 है और p का मान 1/2 है। तो यहाँ पे ये काफी आसान बन जाता है। दर्शाएं कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। तो x बराबर 3, तो बाकी परिणाम और क्या हो सकते हैं, इसकी तुलना किसके साथ करें, तो n के बराबर अगर आपका 6 है तो n बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इन सभी के साथ तुलना करनी पड़ेगी x बराबर 3 की, और फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। x बराबर 3 सबसे बड़ा आएगा। यहाँ पे p x इज इक्वल टू, हमें क्या ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 0 ज्ञात करना है। यहाँ से q देखो 1/2 आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का इसका मतलब 6C0, और यहाँ पे 1/2 का मान, p का मान 1/2 है, इसकी पावर 0, और q का मान 1/2 है, इसकी पावर 6। तो 6C0 का मान होता है 1, और ये 1/2 की पावर 6, यानी 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 दूना 4, दूनी 8, 8 64। अब पी एक्स इज इक्वल टू 1 का मान आप ज्ञात करो, तो 6C1 1/2 की पावर 1, और Q का मान भी 1/2, इसकी पावर 5, 6C1 होता है 6, और ये 1/2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 6/64। पी एक्स इज इक्वल टू 2 देखो, 6C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6 माइनस 2 4, 6C2 ये खोलोगे तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 4, और ये 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। इसको खोलोगे तो 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4,
बटे 2 गुणा फैक्टोरियल 4 और 1 बटे 2 की पावर 6। इससे ये कट जाए 2 तिये 6, ये बना 15 बटे 64। अब पी एक्स इज इक्वल टू 3 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 जब ज्ञात करोगे आप तो ये आ जाएगा 6c3 1 बटे 2 की पावर 3 और क्यू का मान भी 1 बटे 2 इसकी पावर की 3। ये फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और 1 बटे 2 की पावर 6। इसको खोलो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3। इस फैक्टोरियल 3 को खोल दो 3 गुणा 2 गुणा 1 और इसको ऐसा कैसा रहने दो गुणा में 1 बटे 2 की पावर 6। इससे ये कट गया 3 दूना 6, 2 से 2, 500 के 20 बटे 64 ये आया। अब पी एक्स इज इक्वल टू 4 ये दिखाएंगे हम। तो ये 6c4 1 बटे 2 की पावर 4 और क्यू का मान 1 बटे 2, 6 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा। 6c4 खोल लेंगे तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 4 और 1 बटे 2 की पावर 6। तो ये खोलो 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4 और 1 बटे 2 की पावर 6। इससे ये कट जाएगा 2 तिये 6, ये 15 बटे 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। पी एक्स इज इक्वल टू 5 ये ज्ञात करेंगे। तो ये 6c5 1 बटे 2 की पावर 5 इंटू 1 बटे 2 की पावर 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। 6c5 जब 1 का डिफरेंस है तो ये ऊपर वाला ही होता है 6 और 1 बटे 2 की पावर 6 तो 6 बटे 64 आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 6 जब देखते हैं तो 6c6 1 बटे 2 की पावर 6 और क्यू की पावर 6 माइनस 6 0। तो जब ऊपर नीचे सेम हो तो इसका मान 1 और 1 बटे 2 की पावर 6 और ये भी 1 तो ये 1 बटे 64 आया। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 सभी के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो ये 1 बटे 64, ये 6 बटे 64, ये 15 बटे 64, ये 20 बटे 64, ये 15 बटे 64, ये 6 बटे 64, ये 1 बटे 64। तो सबसे बड़ा कौन है? पी एक्स इज इक्वल टू 3 सबसे बड़ा है क्योंकि ये 20 बटे 64 है, बाकी सारे इससे छोटे हैं। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 3 20 बटे 64 सबसे बड़ा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। यानी सभी की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली और जो अधिकतम प्रायिकता का परिणाम था वो x इज इक्वल टू 3 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 9 है। एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो जो 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उनमें से सही जो उत्तर है वो 1 है। यानी यहाँ पे कुल संभावित उत्तर जो हैं वो 3 हैं और इसमें से ठीक उत्तर जो है वो 1 है। तो प्रायिकता जो है ठीक उत्तर की यदि वो अनुमान लगाता है तो वो हो जाएगा 1/3। तो P का मान 1/3 है, Q का मान आ जाएगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/3 2/3। N के बराबर यहाँ पे 5 हमें मिला है कि परीक्षा में कुल 5 प्रश्न है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। P का मान निकाल लिया, Q का निकाल लिया, N हमारे पास है। तो ये तीनों मान आने के बाद फिर हम प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो सही उत्तर की प्रायिकता हमारे पास है। तो अब जो प्रश्न हमारा बना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये बना है। तो इसका अर्थ ये है कि या तो वो 4 प्रश्नों के सही उत्तर देगा या फिर 5 प्रश्नों के सही उत्तर देगा क्योंकि उस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा 5 ही प्रश्न हैं। तो अब
यहाँ पे इसका ये फार्मूला हम खोल देंगे। n के बराबर 5 है, c 4, p का मान 1/3 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 4 और q का मान 2/3। यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा। 5c 5 और यहाँ पे p की पावर 5 और q की पावर 5 - 5 0। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो 5c4 जब अंतर 1 का हो तो ये आ जाता है 5, 1 की पावर 4 1 रह जाएगा और 3 की पावर 4 3 3 9 में 81 हो जाएगा, गुणा में 2/3 प्लस में 5c 5 का मान 1 होता है जब ऊपर नीचे सेम हो तो, और 1 बटे ये हो जाएगा 243 और ये हो जाएगा 1। ये सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटे 243 और प्लस में 1 बटे 243, 10 और 1 11 बटे 243 उत्तर आ जाएगा। तो जो 4 या 4 से अधिक उत्तर देने की जो प्रायिकता है वो 11 बटे 243 आएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिनमें उसके प्रत्येक के जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार इनाम जीते, तथ्यतः एक बार इनाम जीते और न्यूनतम 2 बार इनाम जीते। तो ऊपर जो डाटा हमें दिया हुआ है उस डाटा के आधार पे ये 3 प्रश्न ए बी सी हमें ज्ञात करने हैं। तो डाटा में पहले आपको पी देखना है कितना है, क्यू ज्ञात करना है, एन देखना है। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पी का मान है, पी क्या है, ये जीतने की प्रायिकता है और ये हमें 1/100 मिली है। यहाँ से Q का मान हो जाएगा 1 माइनस P यानी 1 माइनस 1/100, तो ये 99/100 हो जाएगा और N का मान हमें दिया हुआ है 50। तो पहला अब A भाग है कि न्यूनतम एक बार इनाम जीते। तो यहाँ पे एक बार इनाम जीतने का मतलब ये है कि X जो है या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो 1 या 1 से बड़े का मतलब होता है कि P x इज इक्वल टू 1 भी हो गया, P x इज इक्वल टू 2 भी हो गया और इस तरह से P x इज इक्वल टू 50 भी हो गया। तो ये इन सभी का जोड़ हो जाएगा, 1 या 1 से बड़ा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि इन सभी का जोड़ तो 1 हो जाएगा। इसमें कमी किसकी है, इसमें कमी उसकी है कि पी एक्स इज लेस देन 1 की कमी है। और 1 से छोटा x कौन होता है, 1 से छोटा x जो है पी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये मान हम यहाँ पे ज्ञात कर देंगे। 1 माइनस n की जगह हमारे पास 50 है, c 0, p की जगह 1/100 है, इसकी पावर 0 और q का मान 99/100 है। इस ये हो जाएगा 50 माइनस 0 50। तो इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस इसका मान 1, इसका मान 1, 99/100 की पावर 50 और ये हो जाएगा 1 माइनस 99/100 पावर में 50। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का भाग ए कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में ये कहता है कि तथ्यतः एक बार इनाम जीते। तथ्यतः का मतलब एग्जैक्ट एक बार इनाम जीते, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 हमें ज्ञात करना होगा और ये इस टाइप से ज्ञात हो जाएगा 50c1, पी का मान 1/100 की पावर 1 गुणा में ये हो जाएगा 99/100 पावर 50 माइनस 1 49। 50c1 तो होता है 50 और बटे हो जाएगा ये 100 गुणा में 99/100 की पावर 49। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो इसको ये लिखा जा सकता है 1/2 99/100 की पावर 49। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब तीसरे भाग में ये कहता है कि न्यूनतम 2 बार इनाम जीते। तीसरा भाग क्या कहता है, प्रायिकता न्यूनतम
2 बार इनाम जीते। न्यूनतम 2 बार इनाम जीतते का मतलब ये हो गया कि या तो वो 2 बार जीतते या 2 से ज्यादा बार जीतते, ये हुई। तो इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लेस देन 2 कौन कौन सी संख्या होगी, एक तो 0 होगी और पी एक्स इज इक्वल टू एक हो जाएगा, ये हुई। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 ये आप ज्ञात करो, 50 सी 0 और यहाँ पे पी का मान 1/100 पावर 0 और ये 99/100 पावर 50 माइनस 0 50 हो जाएगा। प्लस में ये 50 सी 1 पी की पावर 1 और क्यू की पावर 50 माइनस 1 49 हो जाएगा। तो 1 माइनस 50 सी 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और 99/100 की पावर ये 50 प्लस में ये 50/100 हो जाएगा और 99/100 की पावर 49। तो यहाँ से 99/100 की पावर 49 आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे 99/100 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे 50/100 है। तो इसको ये लिखा जा सकता है कि 1 माइनस 99/100 की पावर 49 गुणा में 9 और 5 14 149/100। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमें 3 भाग दे रखे थे, तीनों भाग हमने सोल्व किए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।